नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर हम बात कर रहे हैं विधानसभा में कार्रवाई के बाद। हम सीधे विधानसभा परिसर से ही हमारे गेस्टों के साथ में जुड़े हुए हैं और हम बात करेंगे राजस्थान में पिछले कुछ समय से समाजों की ताकत का प्रदर्शन और उसके जरिए मंच से एक सियासी डिमांड या समाज की डिमांड करना। लेकिन ये डिमांड क्या वास्तव में दो तीन मुद्दे हैं इसमें। क्या सरकारों से जाति और समाजों का भरोसा उठ रहा है कि ताकत का एहसास नहीं कराओगे तो आपको हक नहीं मिल पाएगा। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है या फिर खतरा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, महेश शर्मा साहब हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या लगता है कि इस तरह से ताकत, हालांकि कोई नई बात नहीं है, इसी तरह से पहले भी सम्मेलन और इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में अब जिस तरह से मंच से तल्खी हुई और एक डिमांड्स भी उठाई जाती हैं, ये कितना सार्थक और जरूरी मानते हैं लोकतंत्र के लिए आप? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना दबदबा अब कई जगह बढ़ गया है। पहले उनके जन संगठनों के साथ में होता था, लेकिन अब चीजें बहुत अलग हो गई है। हर पॉलिटिकल पार्टी में जो इंडिविजुअल्स हैं अपनी जाति के माध्यम से अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। वैसे नई बात नहीं है, लेकिन एक जमाने में हमने राजस्थान की राजनीति भी देखी है, जो आजादी के बाद में सारा सीन बना है। तो आरक्षण का सिलसिला था तो एसटी एससी को बांटा हुआ था, बाकी के लिए सिलसिला था नहीं। और पॉलिटिकल पार्टीज में जन संगठनों के माध्यम से लोग अपने आप को आगे बढ़ाते थे। लेकिन जन संगठनों में अगर अपनी ताकत आप जब नहीं जमा सको अपने अनुयायियों के साथ में, तो फिर आप जाति के साथ में जुड़ने लगे। और अभी जो दृश्य चल रहा है पिछले करीब 8 7 10 वर्ष से, खासतौर से, कि हर जाति अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है और उसके लिए कोई अपना गौरव पुरुष स्थापित करके उसके पीछे पीछे चलने का सिलसिला करते हैं। जैसे कल वाला जलसा जो था उसमें परशुराम जी एक आदर्श पुरुष थे, उनके साथ में जुड़ने की बात थी। उससे पहले जो हुए हैं उसके अंदर सूरज मतलब जो भरतपुर के दरबार थे उनको आदर्श बना करके उनके पीछे चलने की बात थी। उसी तरीके से दूसरी जातियों के भी ऐसे गौरव पुरुष हैं जिनको स्थापित करके उनके पीछे चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लगने लगा है कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा आश्रित जातियों पे होने लगी है और जातियां फिर अपने दबदबे से विधानसभा में और लोकसभा में अपनी हैसियत हासिल करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारी ताकत इतनी है तो इतने टिकट हमें मिलने चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज अपने वजूद के लिए इन सब के साथ में अपना एक तरीके से कंप्रोमाइज कर लेती है और तरजीह हो रही है। दुर्भाग्य है ये कि जिन जातियों को, वर्णों को आप आजादी के साथ में लोप करने की चेष्टा कर रहे थे, अब वो स्थापित और मुखर और ताकतवर और हिस्से मांगने की हैसियत में आ गए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के सोचने की बात है और इसीलिए बहुत हो रहा है। जैसे जैसे 24 के इलेक्शन आएंगे या दिसंबर में जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, उसके लिए अभी से ही ये दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें कोई अटपटा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरी है ये। उनके पास में अब अपने जन संगठन वैसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए थे या जैसे थे। इसकी वजह से लोग अपने आप को जातियों के साथ में जोड़ करके ही अपना दबदबा दिखाते हैं कि अगर जाट कम्युनिटी का है तो जाट लीडर बनिए, ब्राह्मण कम्युनिटी का तो ब्राह्मण लीडर बनिए और वो पूरे ब्राह्मण जाति को लेकर के। लेकिन देखिए, चलेगा इसलिए नहीं, मुझे लग ही रहा है कि जो बहुत सारी महापंचायतें मिलकर के और महापंचायत बनती है, बहुत सारी पंचायतें मिलकर, लेकिन जब उनके अपने वो कुछ टकराने लगते हैं हित, तो फिर वो विभाजन हो जाता है। तो लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि 24 का जो मुकाबला होगा उसके अंदर इसी आधार पर सारी चीजें एकत्रित होंगे और सब कुछ वैसे ही मांगा जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार यह भी देखने को मिलता है कि जाजम जब चुनाव से पहले जमती है तो उस पर चर्चाएं कुछ अलग होती हैं, लेकिन जब बात बंटवारे तक की और हक की आती है तो गोत्र तक चली जाती है। ये हमने बहुत बार देखा है। किसी भी मंच से आप एकजुटता का संदेश तो देते हैं, लेकिन कहा यह जाता है बाद में कि इस गोत्र के आदमी को टिकट मत दीजिए, इस गोत्र के लोगों का ज्यादा है, तो वह क्या होगा? फिर ये सब चीजें धूमिल हो जाती हैं, उसमें आपके हित व्यक्तिगत हित पे अटक जाते हैं और यहीं से राजनीतिक दल उसका फायदा उठाना शुरू करते हैं। महेश शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, किस तरह से देखा जाए इन शक्ति प्रदर्शन? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो संगठन के माध्यम से अपनी ब्राह्मणों, ये मतलब जो भी समाज के जो नेता हैं
अपने माध्यम से अपने अपने समाज की मांग तो पहुंचाती है। तो श्याम जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, ये सवाल मेरा आपसे होगा। हाँ, देखिए योगेंद्र श्याम जी जी ये आप सुन बात, पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ। हेलो हेलो योगेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है, तो आपको नहीं आ जातियों का रही है? जिस तरह से प्रदर्शन और हक की बात की जाती है, क्योंकि राजनीतिक दल भी इसी तरह से अपनी सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, तो राजनीतिक दलों के साथ साथ अब समाजों को भी लगता है कि जिसका जितना वर्चस्व और ताकत का एहसास होगा उसी तरह से आपको हक मिल पाएगा। और शायद बड़ी वजह भी यही है कि इसी तरह से बुलाया जाता है, एक जाजम बिछाई जाती है, उस पे समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया जाता है, वहां पे चर्चा की जाती है, समाज के जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और वहां से भरी जाती है एक ताकत की हुंकार। मैं वापस ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा, श्याम जी से और महेश जी से मेरा संपर्क। उनका संपर्क टूट गया। हमारी बोलती बंद कर दी गई है, हमारी आवाज नहीं सुन, हमारी आवाज जा रही है, वो नहीं के हमारे एंकर साहब की या नहीं आ रही, लेकिन कम उनको आने दीजिए। आप अपनी कराने तो किसको कराना है? राजनीतिक दलों को। और वही राजनीतिक दल वहां जब मालूम होता है किसी भी पार्टी के टिकट लेकर के आप जनप्रतिनिधि बना सके, अपनी बात कह सके, लेकिन लोकतंत्र में ये कहीं भी कहा हुआ है कि जो जनप्रतिनिधि बनेगा केवल एक समाज, समुदाय या जाति के लिए ही वो काम करेगा, तो शपथ तो ये नहीं ली जाती है। महेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। कितने सार्थक है समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, या कोई जरूरी है कि इस तरह के सम्मेलन बुलाए जाए? राजनीतिक दलों से उठ रहे हैं, कारण क्या है इसका? देखिए, मुख्य रूप से यही है कि ये अपने अपनी जाति के जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट मिला जाए और उनको सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, इस चीज को लेकर के अपना ताकत प्रदर्शन किया जाता है। आजकल ये भी है इसमें कि हर समाज में हर पार्टी के अपने अपने जो नेता हैं वो भी अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। जो संगठन से जुड़े नेता वो भी अपनी ताकत दिखाते हैं कि देखिए हम मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास इतनी ताकत, हम यहाँ इतनी समाज को इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो भी अपना दावा करते हैं पेश कि हमें मतलब टिकट दिया जाए। और इसमें भी बटे हुए हैं, कोई कांग्रेस में मतलब क्या कहते हैं अपनी तरफ से कांग्रेस अपने आयोजन के तहत इसी मतलब क्या कहते हैं जोर आजमाइश करती है, बीजेपी अपना जोर आजमाइश करती है, और दूसरे और दर भी इससे संबंधित जो होते हैं, जो भी नेता अपने अपने डिमांड करना। तो ये जो इस तरह का जो है, जब टिकटों में देने में भी ही जाति और प्रभुत्व और जैसे कि बताया था आपने, हम जी ने कहा कि गोत्र तक, आप भी बता रहे हैं कि गोत्र तक का भी मतलब उसमें देखा जाता है। तो ये सब चीजें एक राजनीति का एक हिस्सा हो गई है, या ये कहें कि राजनीति का ये एक तरह से गिरावट आ रही है, जिसकी कि जहां मतलब हम जो देश को जाति प्रथा से ऊपर उभारने की बात कर रहे थे, लेकिन हम उसे वापस उस साइड में ले जाते हैं। तो ये लोकतंत्र को कहां आगे ले जाएगा? छुआछूत की बात आती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं या तो जातियों को ये लगने लगता है कि सरकारें केवल, अगर आपका हक चाहिए तो सरकार होगा, आपकी ताकत दिखानी होगी, तभी आंखें खुलती हैं। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि जो आप लोग काफी सीनियर हैं, आप लोगों का अपना एक तजुर्बा है, उसके जरिए ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों को खुद को भी सोशल इंजीनियरिंग की जगह उस फैक्टर्स को ध्यान रखना होगा कि किसका हक तो नहीं मारा जा रहा है, वो चाहे टिकट वितरण की बात हो या दूसरे जो चीजें हो, किसी को रोजगार की बात हो, क्योंकि समय बदल चुका है, समय बदलता है तो हालात बदलते हैं तो हक की बात भी बदल जाती है। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, चुनावी साल है, ताकत का एहसास राजनीतिक दल करा रहे हैं, राजनीतिक दलों के लिए समाज बिछा रहे हैं, या फिर वास्तव में जो सत्ता में काबिज होते हैं राजनीतिक दल, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सिंबल पे चुनाव लड़े जाते हैं, इंडिपेंडेंट लड़े जाते हैं, लेकिन वर्चस्व उसी पार्टी का होता है, सरकार उसी पार्टी की बन पाती है जिसका वर्चस्व टिकटों के जरिए जीत कर आए हुए जनप्रतिनिधियों में है, यानी कि आपकी ताकत उस संख्या बल के आधार पे हो। तो क्या जरूरी है इसका, या राजनीतिक दलों को आंख खोलनी चाहिए या समझना चाहिए सरकारों को
कि वास्तव में ये ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता नहीं है, जिसका जो है तो उसे वैसे मिलना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में अब एक तो महाकुंभ करा था, अब जाटों ने, अब उन्होंने महापंचायत कर दी। गुजर अब 31 तारीख को अपने कर्नल बैसला की प्रथम पुण्यतिथि पर वो भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो समाज अपने अपने तरीके से प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन के माध्यम से जो कुछ वातावरण बनाने का जो नया प्रयास किया जाता है, जाटों ने कहा कि हमको मुख्यमंत्री चाहिए, ब्राह्मणों ने कहा हमारा भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन राजस्थान का सिनेरियो तो अलग है। यहाँ तो हाईकमान तय करता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चाहे भले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो ऐसी स्थिति में समाजों के अंदर रह करके आप देखिए, कल मैं देख रहा था कि ब्राह्मणों के अलावा राजेंद्र राठौड़ भी बैठे हुए थे, सतीश पूनिया भी बैठे हुए थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। आप अपने समाज में जाए तो ठीक है, वहां पर क्यों वर्चस्व जमाने आ गए? दिल्ली से लोग आए, उन्होंने कहा कि हम जय परशुराम की और हम आपके सामने पेश हो गए। तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी में तो एक नया मुख्यमंत्री जी आ गए हैं अब तो। अगर अश्विनी वैष्णव हो सकता हो कि नया कैंडिडेट के रूप में भाजपा ने पेश किया हो, आखिर अश्विनी जी को वहां टिकट भी दिया, उनका एकता का है, परशुराम जी की ताकत है कि मैंने आज यह टिकट जारी कर दिया है, केंद्र सरकार आपके साथ है। तो भाजपा के लोग ज्यादा दिखे कल ब्राह्मणों के साथ, और जाटों के साथ कांग्रेस के लोग ज्यादा दिखे। लेकिन दोनों दल के अध्यक्ष गए थे वहां पर। देखिए सतीश पूनिया भी गए थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी गए थे। तो ये बात सही है कि, लेकिन यहाँ क्या है कि आजकल तो जाति के आधार पर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जाट के खिलाफ भी खड़ा होगा। वहां पर जाट की कैंडिडेट कांग्रेस भी खड़ा करेगी, बीजेपी भी खड़ा करेगी और दूसरे भी खड़ा करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन श्याम जी यहाँ पे एक बात हो सकती है, श्याम जी यहाँ पे एक बात जरूर देखी जा सकती है कि जब बात टिकट में, देखिए बहुत सारी चीजें होती है टिकट में। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इतिहास इस बात का गवाह कि जातियों के ही नहीं गोत्र तक पे बात चली जाती है कि इस गोत्र के लोग ज्यादा, इस गोत्र के लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ बात ये आती है कि जब पॉलिसी की बात हो, समाज के हक की बात हो, टिकट चलिए मत दीजिए, लेकिन जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो उस वक्त मुझे लगता है कि ताकत का जो इस्तेमाल होता है उस नजरिए को बदलने में सरकारों को जिम्मेदारी समझने के अंदर शायद हो सकता है ताकत का एहसास होता हो। मैं माफी चाहूंगा श्याम जी, ओम जी और महेश जी, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा क्योंकि विधानसभा में ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहा था, उस कारण हम थोड़े देरी से जुड़े और कभी फिर इस मुद्दे को हम वापस लेंगे। अभी फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे तो टिकट ही काट दिया। अच्छा,